श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 15 फरवरी को फागुन शनिवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है। फागुन महीने के इस शनिवार के दिन भूल कर भी हमें शिवलिंग के ऊपर जल नहीं समर्पित करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। और अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है तो महादेव को इस उपाय में ना खुश करके हम महादेव की फैमिली को खुश करेंगे तो महादेव ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को बहुत ही नियम से और ध्यान से समझना है, जिससे कोई भी गलतियां आपसे ना हो पाए। ठीक है ना। चलो, सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा नियम बता दूं कि जो उपाय मैं बताऊंगा उस उपाय में जल मत चढ़ाना। उपाय करने के बाद आप चाहो तो जितनी लोटे जल चाहो जल चढ़ा दो, वरना कुछ लोग कहते हैं भैया क्या सच में जल नहीं चढ़ाना है। जल आप डेली चढ़ा सकते हो, 24 घंटे चढ़ा सकते हो और कभी भी चढ़ा सकते हो महादेव को। बट जो उपाय बताऊंगा वो नियम थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है ना। देखो, सबसे पहला काम करना है, तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भरो। जल के अंदर आपको किसी भी पवित्र नदी का जल डालना है, चाहे अगर गंगा जल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है डालना। और उसके बाद में महादेव की शिवलिंग के पास जाकर के खड़े हो जाओ। अब कहोगे भैया जल भी नहीं चढ़ाना है और उपाय भी करना है, तो वही मैंने कहा ना कि उपाय के बाद आप चढ़ा सकते हो जल। तो पहले उपाय करते हैं। आपको पता होगा महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है, पता है। तो जो जल आपके पास में है, जो कलश आपके पास में है, सबसे पहले उस जल का जो कलश का जो जल होगा भगवान गणेश के स्थान पे। सर्वप्रथम पूजनीय देवता है हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले भगवान गणेश के स्थान पे, फिर थोड़ा सा जल भगवान कार्तिकेय के स्थान पे। बार बार जल, कलश का जल चेंज नहीं करना, जितना कलश में जल है उसी को बार बार चढ़ाना। ठीक है ना। पहले भगवान गणेश, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता अशोक सुंदरी, और फिर आप सभी लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा जल समर्पित करना होगा माता के हस्त कमल पे, यहाँ पे गोल गोल। अब जब इन 4 स्थान पे जल को चढ़ाओगे तो पूरा जल अपने कलश से खत्म मत कर देना। थोड़ा सा जल आपको अपने कलश में बचा के रखना है, उसको कलश को नीचे रख दो। सबसे पहले महादेव से विनती करना, प्रार्थना करना कि हमारे घर की या फिर हमारी ये मनोकामना है, विशेष है, पूरी नहीं हो पा रही हैं। हे शिव शंभु भोलेनाथ, आप हमारी इस कामना को पूर्ण करें, ऐसे प्रार्थना करना। अब प्रार्थना जब आप करोगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का तो जप करेंगे, बाद में जो थोड़ा सा जल आपके कलश में, कटोरी में, जिसमें भी बचा है, उसको लेकर के बेल पेड़ के नीचे जाना। चाहे वो बेल का पेड़ आपके घर में लगा हो या फिर कहीं पे भी मंदिर बाहर लगा हो, वहाँ पर जा कर के और बेल पेड़ की जड़ में अगर आप समर्पित कर देते हैं, यकीन मान लीजिए किसी प्रकार से कोई भी समस्या आपके घर परिवार में नहीं आने वाली। ठीक है ना। करके देखिएगा, आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अब जब यह उपाय आप कर चुके पूरा, उसके बाद आप आए महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जितना जल चढ़ाना है आप चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलो, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है आपको करना है काली मिर्च के साथ में, और ये जो उपाय होगा रोग बीमारी के लिए होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आप सभी को बतानी है। बहुत ही सुंदर सी न्यूज़ आप सभी के लिए लेके आया हूं, और वो है, आपको पता है कि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पड़ रही है। इस उपलक्ष्य में आप सभी के लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आया हूं। फिर से वही नियम होगा कि अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष मुझसे लेते हो या 9 मुखी रुद्राक्ष मुझसे खरीदते हो, तो इसके साथ मैं आपको देखो इस बार क्या क्या फ्री दे रहा हूं। कुछ चीजें जोड़ा भी है मैंने नया। कौन कौन सा? एक तो 5 मुखी रुद्राक्ष आपको दूंगा फ्री, एक तो 3 मुखी रुद्राक्ष आपको दूंगा फ्री, एक तो आपको रुद्राक्ष की माला जप करने के लिए दूंगा फ्री, एक तो आपको महादेव को चढ़ाने के लिए 50 ग्राम भस्म, वो तो मैं फ्री दूंगा। इसके साथ मैंने एक चीज और जोड़ी है, और वो मैंने जोड़ रखा है रुद्राक्ष का फल, जो कि आपकी किस्मत के ऊपर होगा। जब वो आपके घर पे पहुंचेगा, आप उसको उजाड़ करके उसके छिलके को देखेंगे, जो आपकी किस्मत में होगा वो रुद्राक्ष आपको मिलेगा। 1 मुखी से लेकर के और 31 मुखी तक रुद्राक्ष उसमें निकल सकता है। ये ऑफर सिर्फ आपके लिए है। अगर इन सभी ऑफर का लाभ उठाना है तो 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। 26 फरवरी रात 12 बजे तक इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं, उसके बाद वालों को नहीं मिलेगा। ठीक है ना।
चलो अब बातें करते हैं उपाय की। कोई भी इंसान रोग बीमारी से ग्रसित है, आपको लेना है क्या, एक काली मिर्च और फिर एक चावल का दाना। एक काली मिर्च, एक चावल का दाना। अच्छा हाँ, 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति के लिए, व्यापार के लिए, कर्ज के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में सुख शांति के लिए। ठीक है ना, 2 चीजें ले लिया। अब आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर आपको जल भरना है, और जो काली मिर्च मैंने दिखाई और जो एक चावल का दाना मैंने दिखाया उसको कलश के अंदर डिप कर देंगे, डाल देंगे, और फिर आप इस कलश को उठाना, महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के पहुंचेंगे। वहां पर पहुंच करके क्या करना है, सॉरी माफ करिएगा, वहां पर पहुंच करके जो अभी स्थान मैंने आपको बताया था, जो 5 स्थान पूज्य गुरुजी ने अपनी कथाओं में बता रखे हैं, उन्हीं स्थान पर सबसे पहले थोड़ा सा जल भगवान गणेश, थोड़ा सा जल भगवान कार्तिकेय, थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी, थोड़ा सा जल कहाँ पे, माता के हस्तकमल पे, और बाकी का बचा हुआ जो जल होगा वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर। ध्यान रखिएगा, क्रम में गलती इस बार नहीं करनी है। पहले भगवान गणेश, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर माता के हस्तकमल, और लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जब आप इन सभी जल को समर्पित कर रहे होंगे तो महादेव का जो मूल मंत्र है शिव महापुराण का, कौन सा होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए आप सभी लोगों को उस जल को समर्पित करना है। करके देख लीजिएगा, आपके घर परिवार में जो भी व्यक्ति बीमार होगा, काफ़ी दिनों से उसकी बीमारी नहीं ठीक हो पा रही है, तो बहुत जल्दी ठीक जरूर हो जाएगी। ठीक है ना, तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है, किससे, बेल पत्र के साथ में। लेकिन क्या इसके बेनिफिट है, इसकी बातें तभी करेंगे जब आप सब लोग कर देंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, देखो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि इस उपाय को हम माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करेंगे, और यह उपाय स्पेशली होगा कि अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है, कोई ऐसी मनोकामना है जिसके लिए आप चिंतित रहते हो, परेशान रहते हो, तो आप सभी को इस उपाय को ज़रूर करना है। क्या करना है, आपको लेनी है एक बेलपत्र। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा की तो आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ एक बेलपत्र लीजिएगा। बेलपत्र को लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे, है ना। देखो, जब महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना तो कोशिश करना प्रदोष काल में जाने की। कब, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जाने की। अब जो बेलपत्र आपके पास में है, इस पूरे उपाय को करते टाइम काशी विश्वनाथ महादेव का ध्यान करेंगे, जो कहाँ पे स्थित है, बनारस में। फिर से बोल रहा हूँ, किसका ध्यान करेंगे, काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करेंगे, और उस एक बेलपत्र को अपनी जो भी मनोकामना है, विशेष है, उसको कहते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखेंगे, है ना। यहाँ पर रख करके विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अपनी इच्छा को बोलेंगे। फिर इसी बेलपत्र को यहाँ से उठा लेंगे, और यही सेम बेलपत्र उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से समर्पित करके, और फिर 1 लोटा मात्र जल अगर आप चढ़ा देते हैं, आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार से कोई भी संकट तकलीफें नहीं आएंगी। पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका खुश रहेगा, और जो भी आपकी मनोकामना अधूरी रह जा रही है, वो विशेष, वो मनोकामना आपकी बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना, तो आप सभी को 3 उपाय समझ में आ गए। एक सबसे आखिरी और बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा सा उपाय है। इस उपाय को जब भी शनिवार का दिन आता है, मैं आपको याद दिलाता हूँ, लड़ाई झगड़े का ये उपाय है। घर में क्लेशी बहुत भर गए हैं, उस क्लेश को दूर करना है तो आपको पीला चंदन लेना है ना। मैंने अक्सर आपको बताया है कि पीला चंदन हमें सूखा भी लेना चाहिए और गीला भी। हर एक उपाय को करने का अपना नियम होता है। तो इस बार जो हम पीला चंदन इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा लेंगे, गीला। अब मान लो गीला नहीं है तो हल्का सा पानी डाल करके उसको पेस्ट बना लो। अब इसको लेने के बाद में आपको ज़रूरत पड़ती है दूर्वा की, है ना, जो हरी वाली दूर्वा आती है। 21 दूर्वा आपको लेनी होगी। कितनी, 21। ध्यान रखिएगा, 21 दूर्वा लेंगे। महादेव के शिवलिंग के पास आकर के खड़े होंगे। उस पीले चंदन का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करके, जो भी आपके पास में दूर्वा है, कितनी दूर्वा है, 21 दूर्वा को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रख करके, और फिर अगर आप 1 लोटा जल जो समर्पित करते हैं
उसे चढ़ाएंगे। यही जल बहता हुआ दूरवा से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को रोक लेना और इसी जल का जो छिड़काव होगा आप इसे लेके जाना और अपने घर पे जितने भी कमरे हो वहाँ पे कर देते हैं। आपके घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो आपके घर से बाहर ज़रूर जाएगी। तो मैंने आज कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। नंबर एक बार आप और नोट कर लो, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ध्यान रखिएगा इस नंबर पे फ़ोन नहीं मिलेगा, सिर्फ व्हाट्सएप पे आप मुझसे बातें कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछा करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।